क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह व्याख्या रामचरित्र मानस में श्री तुलसीदास ने रचना की हुई है। इसको उन्होंने बताया है, यह जो मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अधम बताया है, यानी कि पापी, पापों से युक्त और पापों को करने वाला नीच बताया हुआ है। जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यह 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अगर 5 तत्व के बारे में घट रामायण में पढ़ेंगे तो इसका लाजवाब वर्णन मिलता है। घट का मतलब होता है घड़ा, यानी कि घट को इस मनुष्य शरीर को भी बताया गया हुआ है। उसमें पूरा इस शरीर का वर्णन दिया गया हुआ है और परमात्मा की प्राप्ति का विशेष प्रकार से वर्णन घट रामायण में दिया गया हुआ है। कबीर सागर में अगर पढ़ेंगे, बीजक में अगर पढ़ेंगे तो इसका बहुत ही लाजवाब 5 तत्वों का वर्णन और मनुष्य शरीर का वर्णन किया गया हुआ है। कबीर दास ने तो इस 5 तत्व के शरीर को यह तन विष की बेलरी बताया हुआ है, यानी कि बहुत ही खराब बताया हुआ है। कहीं कहीं इसको बताया गया है यह परमात्मा का मंदिर है, यानी कि इसको देवता भी पाने के लिए इस मनुष्य शरीर को आकांक्षा रखते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यह भी कहा गया हुआ है। तो आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह 5 तत्व कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से आए। सभी तो यह बताते हैं कि यह मनुष्य शरीर, मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन यह कहाँ से आए यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व आता है। इस पृथ्वी तत्व में 60 तत्व पाए जाते हैं, यानी कि 60 एलिमेंट से यह पृथ्वी तत्व बना हुआ है। इसी प्रकार से सभी तत्व जो बने हुए हैं कहाँ से प्रकट हुए, अगर आप वेदों को उठा करके देखेंगे तो ना तो ब्रह्मा का वर्णन मिलता है, न शिव का, न विष्णु का। वहाँ पर मात्र तत्वों का ही वर्णन मिलता है। आप जो भी वेद उठा करके देखेंगे वहाँ पर सर्वोपरि यही कुछ पाया जाता है तत्वों के बारे में। तो यह तत्व कहाँ से आए, अगर सर्वोपरि अगर तत्व हैं तो यह तत्व आए कहाँ से, यह सब ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह संतों के द्वारा खोजी गई बहुत ही कठिन और परिश्रम से विरासत है। जैसे हम लोग पृथ्वी तत्व पर निवास करते हैं, वैसे निराकार निरंजन परमात्मा वह आकाश में निवास करते हैं। इस फिर महाशून्य के ऊपर 7 और महाशून्य पाए जाते हैं। वह 7 महाशून्य कौन हैं उनका भी वर्णन करूंगा। पहला आचिंत लोक, दूसरा सोहंग लोक, तीसरा मूल सुरति लोक, इसी को मानसरोवर भी कहते हैं। अंकुर लोक, इच्छा लोक, यानी कि यहाँ पर जो भी जब आत्मा पहुँच जाती है तो जो भी इच्छा करेंगे वह इच्छा करते ही प्रकट हो जाता है। फिर आता है वाणी लोक, यहाँ पर आत्मा बिना कुछ बोले एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। जैसे कहते हैं बिन पग चले सुने बिनु काना, तो यहाँ पर बिना कानों के और बिना वाणी के सब कुछ समझने में आत्मा सामर्थ्यवान हो जाती है। फिर आता है सहज लोक, यह 7 महाशून्य लोक हैं। यह ऐसे 7 महाशून्य लोक हैं इस पृथ्वी मंडल पर, जैसी पूरी सृष्टि ब्रह्मांड यह आप देख रहे हैं, ऐसी इन लोकों में सिर्फ एक लोक में करोड़ों सृष्टियां समाहित हो जाएंगी। इन 7 महाशून्य ब्रह्मांडी लोकों के ऊपर, इसके ऊपर परम पुरुष का लोक आता है, जो अजर है, अमर है, जो आदि अनादि अगम अगोचर। इनके 16 शब्द पुत्र हैं। इन 16 शब्द पुत्रों में सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र कूर्म जी, फिर दूसरे ज्ञान, विवेक, काल निरंजन, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्कामा, जलरंगी, आचिंत्य, प्रेम, दीनदयाला, धैर्य, योग संतायन। परम पुरुष के 5वें पुत्र ज्योति निरंजन निराकार ब्रह्म काल निरंजन ने इस महाशून्य में 3 लोक की सृष्टि की रचना की आद्या महाशक्ति के साथ में। इनको जरूरत थी 5 तत्वों की। 5 तत्व यह परम पुरुष से प्रार्थना करके मांगने के लिए गए, तो परम पुरुष ने कहा महापरम शून्य लोक में कूर्म जी से प्रार्थना करके उनसे 5 तत्व का मसाला ले लो और सत्य सृष्टि की रचना जाकर के करें। बहुत ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है।
चलिभव धर्म हरस तब बाढ़ो, मनहि कीन गुमान अति गाढ़ो। जाय कूर्म के सम्मुख भयहु, दंड प्रणाम एक नहीं केहूँ। अमी स्वरूप कूर्म सुखदाई, तपन न तनि को अति शीतलाई। करि गुमान देखो जब काला, कूर्म धीर अति है बलवाला। 12 पलंग कूर्म शरीरा, 6 पलंग धर्म बलबीरा। धावह चहुदिसि रहे रिसाई, कीन विधि लीजय उपजाई। कीन्हो रोष कोपि धर्म धीरा, जाय कूर्म के सम्मुख भीरा। कीन्हो काल शीस नख घाता, उदरते निष्कामे पवन अघाता। 3 शीस के तीनों अंशा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा। 5 तत्व धरती आकाशा, चंद्र सूर्य उड़न रहिवासा। निरस्यो नीर अग्नि शशि सूरा, निरस्यो नभ डाकन मही स्थूला। छीना शीस कूर्म को जबहीं, चले परसेव ठाव पुन तबहीं। जबहीं परसेव बिंदु जल दीन्हा, 49 कोटि पृथ्वी को चीन्हा। अब आइए चलते हैं, इन दोहों का हिंदी में भी समझ लेते हैं। निरंजन बड़े ही घमंड के साथ में कूर्म जी के पास पहुंचा और वहां जाकर के कोई प्रणाम वगैरह नहीं किया, कोई प्रार्थना भी उनसे नहीं किया, बल्कि परम पुरुष ने कहा था प्रार्थना करके और प्रणाम करके उनसे मांगना। पर लेकिन कूर्म जी बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे, वह बहुत ही शीतल थे, उन्हें गुस्सा भी नहीं आया। निरंजन ने देखा कि कूर्म तो बहुत ही बलवान है, उनका शरीर भी उनसे बहुत दुगना था। निरंजन क्रोधित होकर ये उनके चारों तरफ दौड़ने लगा और उनसे वह उत्पत्ति का सामान छीनने का प्रयत्न करने लगा और नख से उनके शीश को 3 शीशों को काट करके खा डाला, जिससे ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, जैसा कि अभी दोहे में आपने देखा। यह सब 5 तत्व उनके पेट से फाड़ करके निकाल लिया और जाकर के सूक्ष्म रूप से निकाले हुए थे, वो फिर लेकर के निरंजन अपने शून्य में चले आए और यह सब कुछ रचना कर डाली। यानी कि 14 भुवन 3 लोक, यह सब 5 तत्वों से इसकी रचना कर डाली। इधर कूर्म जी परम पुरुष का ध्यान करके परम पुरुष से गुहार लगाते हैं कि यह कौन था जो आकर के हमसे बल प्रयोग करके मेरा पेट फाड़ करके यह 5 तत्व का मसाला लेकर के चला गया। परम पुरुष कहते हैं, वह तुम्हारा छोटा भाई था और बड़ों को रीति से यही होनी चाहिए कि छोटे भाई चाहे जितना उपद्रव करें और उन्हें माफ कर देना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। कूर्म जी बहुत ही उदार थे, परम पुरुष की यह बात मान करके वह शांत हो गए। इधर निराकार ब्रह्म ने महाशून्य में आकर के शून्य में आकाश तत्व को स्थापित किया। वहीं से जैसे चटाई को खोला जाता है, इसी प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी 5 तत्व का विस्तार कर दिया और आखिर में पृथ्वी तत्व का विस्तार किया। वहां पर मृत्युलोक स्थापित किया। इसके बाद में 7 पाताल और भी पाए जाते हैं, वह भी पृथ्वी तत्व पर ही स्थापित हैं। जब महाप्रलय होती है तो इसी प्रकार जैसे चटाई को समेटा जाता है, इसी प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी यह सारे तत्व सिमट करके आकाश तत्व में स्थापित हो जाते हैं। यह 5 तत्व अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई भी तत्व निर्मित नहीं होता है। यह सीढ़ी दर सीढ़ी विस्तार एवं संकुचन होता है। जो लोग यह समझते हैं कि तत्व तत्व से प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको कबीर सागर में विस्तार से देख सकते हैं, किंतु बाकी अपनी समझ की समझ है, जैसा समझ पाएं।